कब्रिस्तान की जमीन टूट रही थी, चर्च की दीवारें क्रैक हो चुकी थी और आसमान पूरा काला, जैसे रात ने चांद को निगल लिया हो। महर जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसके सामने वो जायंट शैडो धीरे धीरे पूरी शेप ले रही थी। 6 लंबे हाथ, दर्जनों आंखें और इतना बड़ा जिस्म कि पुराना चर्च उसके सामने खिलौने जैसा लग रहा था। हर आंख अलग डायरेक्शन में घूम रही थी और जब भी कोई आंख महर पर रुकती, उसके दिमाग में अजीब आवाजें गूंजने लगती। हमें अंदर आने दो, बस एक बार देख लो, अपनी आंखें बंद मत करो। महर ने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर आ रही थी। ज़ैनब उस शैडो के सामने घुटनों पर बैठ गई। सारी रूहें भी उसके साथ झुक गईं, एक साथ, जैसे किसी भगवान की पूजा हो रही हो। ज़ैनब की आवाज अब बिल्कुल अलग थी। मालिक, 14वीं पली पूरी हो गई। शैडो की सारी आंखें एक साथ खुल गईं और पूरा कब्रिस्तान 1 सेकंड के लिए रेड लाइट से भर गया। तभी महर की मां जोर से चिल्लाई, महर, उसकी आंखों में मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। महर ने एक पल के लिए उस क्रीचर की एक आंख में देख लिया और उसी सेकंड उसके आसपास सब कुछ गायब हो गया। कब्रिस्तान, चर्च, रूहें, सब। अब वो एक पुरानी जगह पर खड़ी थी। बेसमेंट, अपने घर का बेसमेंट। उसके सामने छोटी आयशा बैठी रो रही थी और उसकी मां जमीन पर वही ब्लैक सिंबल बना रही थी। महर चिल्लाई, स्टॉप! लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। वो सिर्फ मेमोरी देख रही थी। बेसमेंट के अंधेरे कोने से ज़ैनब बाहर आई, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं लग रही थी। उसकी बॉडी आधी जल चुकी थी और उसके पीछे वही जायंट क्रीचर खड़ा था, जैसे उसके अंदर घुसा हुआ हो। ज़ैनब मुस्कुराई, एक और बलि और तू हमेशा जिंदा रहेगी। सारा, महर की मां, टूट चुकी थी। वो रो रही थी, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो। ज़ैनब की स्माइल और बड़ी हो गई। डील तो डील होती है। फिर उसने छोटी आयशा का हाथ पकड़ा और क्रीचर की तरफ खींचने लगी। आयशा चीख रही थी, मम्मी। सारा पागलों की तरह रोई, नहीं। और उसी सेकंड सारा ने चाकू उठाया और सीधा ज़ैनब के गले में घुसा दिया। छक! काला खून दीवार पर फूट पड़ा। ज़ैनब शॉक में पीछे हटी। क्रीचर इतनी जोर से दहाड़ा कि पूरा बेसमेंट हिल गया। सारा ने आयशा को पकड़ा और भागने लगी, लेकिन आयशा अचानक रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और वो धीरे से मुस्कुराई। क्रीचर उसके अंदर घुस चुका था। मेमोरी सडनली टूट गई। महर वापस कब्रिस्तान में आ गई। उसकी सांसें रुक रही थी। ये सब मम्मी ने बचाने के लिए किया था। उसकी मां रो पड़ी, मैं आयशा को वापस लाना चाहती थी। ज़ैनब अचानक गुस्से में चीखी, झूठ! उसका चेहरा फटने लगा। अंदर से वही जायंट क्रीचर नजर आने लगा, जैसे ज़ैनब सिर्फ उसका शेल हो। क्रीचर की सारी आंखें अब महर पर टिक गईं और एक साथ आवाज आई, अब नई बॉडी चाहिए। महर पीछे हटी। नहीं, ज़ैनब हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गई। तू उसके लिए परफेक्ट है। अचानक सारी रूहें महर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगी। हंड्रेड्स ऑफ हैंड्स, काले, सड़े हुए, खून से भरे। उसकी मां चिल्लाई, महर भाग! लेकिन एक हाथ महर के पैर पर आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सेकंड्स में दर्जनों हाथों ने उसे जमीन पर खींच लिया। वो चीखने लगी, मम्मी! तभी उसकी मां ने अपनी पॉकेट से एक लाइटर निकाला और ब्लैक सिंबल पर आग लगा दी।
ज़ैनब की आंखें शौक से खुल गईं। नहीं, तूने प्रॉमिस किया था। सारा चीखी, आज सब खत्म होगा। पूरा कब्रिस्तान आग पकड़ने लगा। रूहें दर्द से जलने लगीं। क्रीचर इतनी जोर से दहाड़ा कि आसमान तक हिल गया। और उसी केओस में मेहर ने देखा, आयशा खड़ी थी, बिल्कुल नॉर्मल। पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे यहीं छोड़ दो। फिर उसने मुस्कुराकर चर्च की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना लाल दरवाजा था जो पहले कभी नहीं था। आयशा की आवाज हल्की पड़ने लगी। उस दरवाजे के पीछे उसका असली जिस्म है। अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो सब खत्म। अचानक एक काला हाथ आयशा के मुंह के अंदर से बाहर निकला और उसकी बॉडी को अंदर खींचने लगा। आयशा दर्द में चीखी, जल्दी भागो। उसकी बॉडी फटने लगी और उसकी अंदर से वही क्रीचर बाहर निकलने लगा। मेहर डर के मारे जम गई। उसके सामने 2 चॉइसेस थीं, अपनी बहन को बचाए या उस लाल दरवाजे के अंदर जाकर सब खत्म करे। कब्रिस्तान आग में जल रहा था। कब्रों से काला धुआं निकल रहा था। रूहें चीख रही थीं और आसमान में वो जायंट क्रीचर आधा बाहर आ चुका था। उसके 6 हाथ चर्च को पकड़कर तोड़ रहे थे। हर दहाड़ के साथ जमीन हिल रही थी। मेहर के सामने आयशा तड़प रही थी। उसकी बॉडी के अंदर से काले हाथ बाहर निकल रहे थे और पीछे चर्च के अंदर वो लाल दरवाजा। मेहर डूब चुकी थी। उसकी मां दूर से चीख रही थी, मेहर, दरवाजा। आयशा रो पड़ी, दीदी प्लीज। 1 सेकंड, बस 1 सेकंड के लिए मेहर ने आंखें बंद की। फिर वो चर्च की तरफ भाग गई। आयशा की चीख उसके पीछे गूंजती रही, दीदी। मेहर के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन वो भागती रही। चर्च के अंदर पूरा अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सिंबल्स बने थे और बीच में वही लाल दरवाजा। उसके नीचे से काला लिक्विड बाहर आ रहा था, जैसे अंदर कोई सांस ले रहा हो। थक थक थक। दरवाजा हार्टबीट की तरह हिल रहा था। मेहर धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही उसने हैंडल टच किया, उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंज उठी। मत खोलो, वापस मुड़ जा, अंदर मौत है। उसने डर के बावजूद दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लंबी अंडरग्राउंड टनल थी, बिल्कुल अंधेरी, सिर्फ एंड पर हल्की लाल रोशनी। मेहर अंदर चलने लगी। हर स्टेप के साथ टेम्परेचर गिरता जा रहा था। टनल की दीवारों पर नील्स की मार्क्स थी, जैसे कोई सालों तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। फिर उसने आवाज सुनी, आयशा की, दीदी। मेहर रुक गई। टनल के साइड में एक छोटा रूम था। अंदर आयशा बैठी थी, नॉर्मल, बिल्कुल बचपन जैसी। वो रो रही थी, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़। मेहर का दिल टूट गया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी मां की आवाज दिमाग में गूंजी, वो तुझे रोकने की कोशिश करेगा। मेहर जम गई। उसने ध्यान से देखा। आयशा के पैर जमीन को टच नहीं कर रहे थे। वो हवा में हल्की सी तैर रही थी और उसकी स्माइल धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तुम भी मम्मी जैसी हो। उसका मुंह फटने लगा, आंखें काली हो गईं।
रूम की सारी दीवारें फ्लैश में बदलने लगी। महर डर के मारे पीछे भागी। टनल के एंड तक पहुंचते ही वो रुक गई। उसके सामने एक जायंट हॉल था और हॉल के सेंटर में एक बहुत बड़ा काला दिल धड़क रहा था। ढूम ढूम ढूम। हर बीट के साथ पूरा कब्रिस्तान हिल रहा था। उस दिल से हजारों काली नसें निकली हुई थीं, जो जमीन के अंदर जा रही थीं, और उन्हीं नसों में रूहों के चेहरे फंसे हुए थे, चीखते हुए। महर का गला सूख गया। यही उसका असली जिस्म है। तभी पीछे से आवाज आई, ब्यूटीफुल, है ना? महर मुड़ी। ज़ैनब खड़ी थी, लेकिन अब उसका आधा जिस्म क्रीचर में बदल चुका था। 6 हाथ, काली आंखें और स्किन के नीचे हिलती हुई चीजें। वो मुस्कुराई। यही चीज मुझे अमर बनाती है। महर ने रोकर पूछा, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? ज़ैनब धीरे से हंसी। उसकी रूह अभी भी जिंदा है, बस उसका जिस्म हमारा है। अचानक पूरा हॉल कांप गया। क्रीचर की आवाज हर डायरेक्शन से आई। नई होस्ट। ज़ैनब ने अपना हाथ महर की तरफ बढ़ाया। बस एक टच और दर्द खत्म। महर धीरे धीरे पीछे हटी। उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा। एक पुराना गैस कैन और लाइटर। उसकी मां का। महर की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया, यही एंड था। ज़ैनब की स्माइल गायब हो गई। नहीं। महर ने कांपते हाथ से गैस पूरे हॉल में फैलाना शुरू किया। क्रीचर जोर जोर से दहाड़ने लगा। सारी रूहें पैनिक में चीखने लगी, उसे रोको। काले हाथ जमीन से बाहर आने लगे। लेकिन इस बार आयशा की आवाज गूंजी, रन दीदी। 1 सेकंड के लिए क्रीचर रुक गया, जैसे आयशा अंदर से फाइट कर रही हो। बस वही चांस था। महर ने लाइटर जलाया और सीधा उस धड़कते हुए काले दिल पर फेंक दिया। पूरा हॉल आग में फट गया। क्रीचर की इतनी भयानक चीख निकली कि चर्च की छत टूट गई। ज़ैनब जलते हुए चीखने लगी, तूने क्या किया? रूहें एक एक करके आग में डिसॉल्व होने लगी। उनके चेहरे पहली बार पीसफुल लग रहे थे। महर भागने लगी। टनल टूट रही थी। पीछे से आग और काला धुआं उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो बाहर निकली, पूरा कब्रिस्तान जमीन के अंदर धंसने लगा। चर्च कोलैप्स हो गया और एक फाइनल दहाड़ के साथ सब कुछ खामोश हो गया। बस आग जल रही थी। महर घुटनों पर गिर गई, रोते हुए, अकेले। फिर उसने पीछे से हल्की सी आवाज सुनी, दीदी। महर ने धीरे से मुड़कर देखा। दूर फॉग के अंदर आयशा खड़ी थी, नॉर्मल, मुस्कुराती हुई। उसने हल्की सी वेव की और धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। सुबह होने लगी। पुलिस सायरन्स पास आ रही थी। लेकिन जैसे ही महर उठकर जाने लगी, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। उसने कांपते हाथ से मैसेज खोला। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, गेट अभी भी खुला है। और मैसेज के नीचे एक फोटो अटैच थी। फोटो में महर सो रही थी, अपने ही रूम में, और उसके बेड के नीचे 2 सफेद आंखें खुली हुई थी।